Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 पर बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको रियल नंबर्स के बारे में बताया था और अब हम आज एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में बात करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या आर क्या होता है कि कोई नंबर्स है, कोई इंटीजर है, हमने कहा ए है, ए को डिवाइड करना है हमें किससे, बी से। अगर हम डिवाइड करते हैं ए को तो बी से हमने डिवाइड किया ए को तो यहाँ पे क्यू आया और यहाँ कोई भी नंबर आएगा और रिमाइंडर कितना आया, हमने कहा आर आया है। तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी क्यू, बी की मल्टीप्लाई किससे, क्यू से करेंगे और प्लस आर कितना करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं इसे, जैसे मैंने कहा 7 है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से करो तो 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। 7 6 में कितना हो गया, 1 आ गया यहाँ से। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 7 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 3 और प्लस कितना 1 होना चाहिए। ठीक है ना। तो जो ये आर होता है, जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से ग्रेटर, लेकिन बी से क्या होना चाहिए, इसको लेस होना चाहिए। बी का मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं। जैसे यहां पर हम देखें तो जो बन की वैल्यू है, तो बन की ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो या तो 0 आ सकती है या किस क्या आएगी, वो 2 से क्या आएगी, लेस आएगी। 2 या 2 के ग्रेटर नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। ठीक है ना। तो हम जिससे डिवाइड करते हैं उससे वैल्यू ग्रेटर नहीं हो सकती, उससे क्या होगी, लेस होगी। ना तो इक्वल होगी ना ग्रेटर होगी, क्या होगी, लेस होगी। तो हमें ये यूक्लिड्स ने हमें ये बताया कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर की वैल्यू क्या होती है, 0 या 0 से ग्रेटर और लेस किससे होती है, b से होती है। ठीक है। आगे अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या दे रखा है। जैसे ये कहां पर होगा, हम इसको कहां लगाते हैं, हम इसको एचसीएफ फाइंड करने में यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को। तो यूक्लिड्स का मतलब है, यूक्लिड मतलब साइंटिस्ट है, डिवीजन का मतलब डिवीजन डिवाइड करने का मतलब है, और लेमा का मतलब है ये स्टेप्स की बताता है कि किस मेथड से हम करते हैं इसको। तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। तो लेट अस यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड देयर एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करने के तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं एचसीएफ के लिए, लेकिन हमें यहाँ क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। क्या है इसका मतलब, 420 है तो हम क्या करते हैं कि 420 एंड 130 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, तो 420 मतलब जो ग्रेटर डिजिट होगी उसको डिवाइड करते हैं जो स्मॉलर डिजिट है, कितनी है, 130। अब 130 से डिवाइड करेंगे 420 तो कितना आएगा, 113 3 जा 39, 13 4 तो ग्रेटर हो जाएगा, 13 3 जा कर लेंगे यहां से 390 हो गया। 0 0 आया, ये 12 बचना है, कितना बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पर। ठीक है ना, कितना आएगा यहाँ पर, 3 आएगा, और यहाँ कितना बचेगा, ये ओनली 30 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हमने डिवाइड कर दिया, इसको पहले हमने डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आया है उससे उसको डिवाइड करते हैं जिससे हम डिवाइड कर रहे थे। तो किससे डिवाइड कर रहे थे हम, 130। तो हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं जरा। तो 420 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, कितना, 130 मल्टीप्लाई 3 और प्लस कितना लिखेंगे यहाँ पर, कितना रिमाइंडर बचा है हमारा, 30। तो हमने 30 लिख दिया। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड कहलाता है। ठीक है। 420 इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, 130 से डिवाइड करना था तो 130 से हमने डिवाइड किया, 130 3 जा कितना, 390, कितना रिमाइंडर कितना, 30 हुआ, 30 हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके। अब 30 से 130 को डिवाइड करेंगे तो 130 यहाँ पर लिखेंगे, तो 130 लिखो यहाँ पर। तो 30 से डिवाइड करो, कितना हो गया, 34 जा कितना, 120 हो गया।
120 हो गया, ये 0 0 आ गया, तो कितना 1 बचेगा यहाँ से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे कि 130 इक्वल्स टू कितना 30 मल्टीप्लाई 4 और प्लस में कितना 10 लिखेंगे। ये तब तक करते रहते हैं जब तक यहाँ पर ये रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 ना आ जाए। फिर 10 को फिर डिवाइड करो किससे, फिर 30 को डिवाइड करते हैं इस 30 को, ये जो 30 है इस 30 को फिर डिवाइड करते, तो 10 3 जा कितना हो गया 30 हो गया, कितना बचेगा 0 बचेगा, ठीक है ना। तो हम 30 क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 30 को लिख सकते हैं 30 इक्वल टू लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 3 और प्लस में कितना 0। तो जैसे ही ये 0 आ जाता है, तो जिस पर ये 0 आता है उसी को हम क्या लिख देते हैं, इसका लिख देते हैं हम क्या SCF। तो हम यहाँ लिखेंगे SCF ऑफ 420 एंड 130 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा आंसर। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा यूक्लिड्स एल्गोरिथम कहलाती है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहलाती है। इससे क्या करते हैं हम, इससे हम SCF फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमें आएगा वो क्या कहेगा, वो आएगा फाइंड द SCF ऑफ 420 एंड 130 यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन पर चलते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर, ठीक है। देखते हैं क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द SCF ऑफ। SCF फाइंड करना है हमें इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 135 एंड 225, लेकिन हमें SCF फाइंड करना है, लेकिन किससे फाइंड करना है, हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से करना है, ठीक है ना। देखते हैं कैसे करते हैं। तो 135 एंड 225 करना है, तो मैंने क्या बताया था, तो इसको किससे करना है, हमें इसे करना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करना है। वी हैव 220 लिखेंगे यहाँ पर, 135 लिखेंगे। अब कैसे करेंगे इसको, तो इसको ऐसे नहीं करना, इसको ये इस तरह से करते रहना है इसके साथ में। तो 135 से 225 डिवाइड करेंगे, तो 135 बन 135 हो गया, कितना बचेगा रिमाइंडर 90 बचेगा। तो हमने क्या लिखा, तो 135 मल्टीप्लाई 1 और प्लस कितना 90, तो 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90 हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे थे, तो 135 को यहाँ पर लिख देते हैं। 90 से डिवाइड करो तो 90 बन जाए 90 और 92 जब 180 हो जाएगा तो ग्रेटर हो जाएगा, तो 90 बन जाए 90 हो गया, 5 आ गया, कितना 45 आ गया ये। तो क्या लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, तो 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। अब जो रिमाइंडर बचता है उसी से ही हम डिवाइड करते हैं जिसको पहले डिवाइड कर रहे थे। तो 90 कर रहे थे तो 90 में यहाँ लिख देते हैं, तो 45 टू जा कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ओके, तो 45 टू जा कितना आ गया 90 आ जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ से, तो हम क्या लिखेंगे इसको 90 को 90 इक्वल टू लिखेंगे 45 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में कितना 0, क्योंकि यहाँ पे कितना आया है 0 आया है। अब 0 आ गया तो इसका मतलब है हम यहीं पर स्टॉप कर हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि SCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू कितना आ गया 45 आ गया। कितना आ गया 45 हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। ओके, तो यहां ये समझ में आ गया होगा आपको कि हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे हम SCF फाइंड करते हैं। आगे सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में दे रखा है कि 196 एंड 33220 दे रखा है। तो वाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे यहाँ से, तो 3220 को किससे डिवाइड करेंगे 196 से डिवाइड करेंगे। तो 196 से हमने डिवाइड किया तो ये कुछ रिमाइंडर हुआ ही नहीं, ये तो डिवाइड होता चला गया, लास्ट में कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या होने का हुआ, वन स्टेप होगा यहाँ पर कि 38220 इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई कितना 195 और प्लस कितना 0। अच्छा, SCF कौन सा वाला होता है, SCF वो वाला होता है जिससे हम नंबर को डिवाइड करने पर 0 आ जाए, जिससे डिवाइड करने पर क्या आ जाए 0 आ जाए, वो नंबर क्या होता है हमारा SCF कहलाता है। तो SCF 196 एंड 38220 इक्वल टू कितना आ गया 196 आंसर आ गया। सेकंड स्टेप देखते हैं, वो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। 867 एंड 255 दे रखा है, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दे रखा है। 867 को 255 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आपने डिवाइड किया 102 आया, तो हमने लिखा यहाँ पर 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब ये जो 255 था इसको हम यहाँ पर लिखेंगे,
इसको डिवाइड करेंगे तो 102 से डिवाइड किया 2 को, तो इसको 255 को 204 आया, 51 रिमाइंडर बचा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 255 इक्वल्स टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51, तो 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51 लिखेंगे। अब 102 को फिर डिवाइड करेंगे क्योंकि 51 रिमाइंडर बचा है। अब फिर 102 को क्या करेंगे, फिर यहाँ पर लेके आएंगे और 51 से डिवाइड करेंगे तो 51 टू जा 102 आएगा, जीरो आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, जीरो आ गया। जब कंप्लीटली डिवाइड होता है जिस नंबर से, वही नंबर हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। ओके, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारे यहाँ पर, 51 आ गया। तो हेंस एचसीएफ 867 एंड 255 इक्वल टू 1 आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या दे रखा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इन्होंने ये कहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, कोई भी हो, वो क्या हो सकता है, वो इस फॉर्म में होगा कि 6q + 1 से होगा या 6q + 3 होगा और क्या हो जाएगा 6q + 5 होगा। इस तरह से ये नंबर्स होंगे यहाँ पर, जिस नंबर से यहाँ पर दे रखा है। ओके, इसी टाइप में होना चाहिए। वेयर q इज सम इंटीजर, q कुछ भी इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर हो सकता है q वाला, लेकिन जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा हमें इस फॉर्म में इसको क्या करना होगा, शो करना होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, 6q + 1 है ना। तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इसको, देखो ना। तो हम यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव a = bq + r, और r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, r की वैल्यू होनी चाहिए 0 या 0 से ग्रेटर, बट b से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। इक्वेशन क्या मान लिया हमने, फर्स्ट मान ली। ये क्या है, ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाती है। ओके, अब यहां पर देखो क्या था, यहां पर ये दे रखा था 6q + 1 दे रखा था, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 3। तो यहां b कितना हो गया, तो b कितना हो गया हमारे यहाँ पर 6 हो गया। तो b कितना लेट कर लिया हमने, यहां से 6 लेट कर लिया। तो क्या लिखेंगे, तो ऑन पुटिंग b = 6 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब जब b की वैल्यू तुम यहां 6 रख दोगे तो a = 6q, b की जगह 6 रखो यहां पर, तो 6q हो गया प्लस r हो गया। अच्छा ये बताओ कि जब b की वैल्यू 6 हो गई तो r की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या 2 3 4 5 हो सकती है बस केवल, क्योंकि r की वैल्यू जो होनी चाहिए वो b से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, और 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ कितना हो गया, तो r की वैल्यू होगी 0 या 0 से ग्रेटर बट 6 से लेस होनी चाहिए। दैट इज कितना हुआ कि r की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 होनी चाहिए। ठीक है ना। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, बस केवल r की वैल्यू तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है या 4 हो सकती है या 5 हो सकती है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले r की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो इफ r = 0, इफ r = 0। अब इसमें r = 0 पुट करो तो a = कितना आ गया, 6q + r कितना 0 आ गया यहाँ पर, तो कितना आ गया 6q आ गया। तो a = कितना आ गया, 6q आ गया। अब ये बताओ जो 6q है, ये 6q 2 से डिवाइड हो गया नहीं होगा, हाँ बिल्कुल 2 से डिवाइड है। तो 6q इज डिविजिबल बाय 2। अब जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं तो वो इवन होते हैं या ऑड होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। और मैंने कल आपको डिटेल में, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो 6q क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। इफ r = 1 देन, अब r = 1 कहां पुट करें, अरे इसी में तो पुट करना है, इस वाले नंबर में a = 6q + r में ही तो पुट करना है। तो r = 1 पुट करेंगे तो देन a = कितना आ जाएगा, 6q + 1 आ जाएगा। तो 6q + 1, तो क्या 6q + 1 क्या ये 2 से डिवाइड होगा, q की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, q की वैल्यू कोई भी पुट कर दो, लेकिन ये जो टोटल नंबर है 6q + 1 ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से 6q तो हो जाएगा लेकिन 1 डिवाइड नहीं होगा 2 से। तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर 2 से डिवाइड नहीं है। तो 6q + 1 क्या हो गया, ये ऑड हो गया। ऐसे करेंगे आगे, इफ r = 2 करेंगे यहां से कि r = 2, r = 2 देन a = 6q + 2 हो गया। तो 6q + 2 डिविजल बाय 2 हो गया, 6q + 2 इज इवन नंबर हो गया। देखो 6q + 2 है, अब देखो 2 से डिवाइड है नहीं, हाँ 2 से डिवाइड है, 6 भी 2 से डिवाइड है, 2 भी 2 से डिवाइड है। तो इसका मतलब कंप्लीट नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। r = 3 हमने लिखा तो ये नॉट डिवाइड हो गया, ऑड हुआ। जब डिविजल नहीं होगा 2 से तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ऐसे r = 4 पुट किया, ऐसे r = 5 पुट किया, तो हमने देखा कि जो 6q है, जो 6q है वो डिवाइड है 6q 2 से, तो इवन नंबर है।
सिक्स क्यू प्लस टू हमने देखा, ये वाला ये भी इवन नंबर है। सिक्स क्यू प्लस फोर तो ये भी इवन नंबर है, आर इवन है, ये नंबर क्या हो इवन हुए। और जो नंबर्स हैं हेंस द इंटीजर सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस वन तो ये क्या है हमारा ऑड है। आगे ऑड कौन सा आया था हमारा, आगे ऑड आया था हमारा ये वाला ऑड आया था, कौन सा सिक्स क्यू प्लस थ्री, ये ऑड आया था हमारा, ठीक है ना। और कौन सा आया था हमारा ऑड, सिक्स क्यू प्लस फाइव इज नॉट, ये भी हमारा क्या है ऑड आया है। तो हमारे कितने आ गए हमारे, तो जो ऑड नंबर हो सकता है वो क्या हो सकता है, हेंस द इंटीजर्स सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव इज ऑड, ठीक है ना, आर ऑड नंबर हो गए। ओके ये बात समझ में आ गया यहां तक। तो हमें यही तो प्रूफ करना था, देखो जरा हमें यही तो बताना था कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फाइव। हमें यही तो शो करना था हमें कि ये जो होते हैं, जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। ओके तो थर्ड देखो, थर्ड में क्या दे रखा है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी वैन of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अच्छा एक होता है SCF होता है, एक होता है LCM होता है, लेकिन आपके सिलेबस में SCF है बस केवल। जब भी कभी मैक्सिमम नंबर्स की बात आती है, मैक्सिमम नंबर की बात आती है तब तो हम SCF फाइंड करते हैं। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट नंबर आगे, ग्रेटेस्ट नंबर पूछे जाता, ठीक है ना, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता, क्या पूछा जाता, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हम क्या करते फाइंड करते उसमें, हम फाइंड करते LCM। तो ध्यान रखेंगे मैक्सिमम नंबर पूछता है तो SCF की बात करते हैं, और स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है तो वहां पर LCM की बात करते हैं। ओके लेकिन LCM हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम SCF की बात करेंगे यहाँ पर। तो इन्होंने कहा कि 616 मेंबर्स थे, 32 मेंबर्स की ये परेड बनानी है, तो उन्होंने पूछा है कि एक कॉलम्स में कितने नंबर्स सेम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे, तो क्या करेंगे यहाँ पर SCF निकालेंगे। ठीक है तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं थर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, to find the maximum number of columns we have to find the SCF of 616 and 32 by Euclid's division algorithm। अभी तो मैंने बताया था कि यूक्लिड से डिवीजन से कैसे निकालते हैं। तो 616 तो ग्रेटेस्ट नंबर को यहाँ रखते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर को यहाँ रखते हैं, और फिर यहाँ 32 से जब 616 को हमने डिवाइड किया तो 32 बन जाए, 32 आया, यहाँ पे लिया, यहाँ से ये लिया, 32 9 जब फिर करेंगे तो मतलब पूरा कंप्लीट डिवाइड करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो कितना आया हमारे यहाँ 8 आया। अच्छा ये जो 8 आएगा ये कितना आएगा, वो 32 के इक्वल नहीं हो सकता 8 कभी भी, जो रिमाइंडर होगा वो 32 के इक्वल नहीं होगा, 32 से क्या होगा लेस होगा और 0 या 0 से ग्रेटर होगा। तो 32 से डिवाइड किया तो 19 आया और रिमाइंडर कितना 8 आया। तो हम 616 को लिख सकते हैं कि 32 मल्टीप्लाई 19 और प्लस कितना 8, ये लिख लिया हमने। अब 32 को जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे उसी को अब डिवाइड करेंगे, लेकिन किससे करेंगे, रिमाइंडर से करेंगे। रिमाइंडर कितना है हमारा 8 रिमाइंडर है, तो 8 से डिवाइड करो 32 कितना, 8 4 32 कितना आ गया 0 आ गया। तो हम तब तक ही तो डिवाइड करते हैं तो 0 नहीं आ जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं 32 को, तो 32 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 4, देखो 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, तो 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, तो जैसे ही 0 आ जाए यहाँ पर वैसे ही हम जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वही हमारा क्या होगा SCF हो जाए। तो SCF ऑफ 616 एंड 32 इज कितना आ गया 8 आ गया। तो हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज कितने हो गए यहाँ पर 8 हो गए। ओके अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। इन्होंने कहा m इंटीजर कुछ भी हो, लेकिन हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो किस फॉर्म में आना चाहिए 3m और 3m प्लस 1 आना चाहिए। तो m की वैल्यू कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। हम क्या करते हैं देखो रहे यहाँ पर, यहाँ क्या दे रखा है 3m प्लस 1 दे रखा है, तो b की वैल्यू क्या लेट करेंगे हम यहाँ पर 3 लेट कर देंगे। क्या लेट कर देंगे यहाँ पर 3 लेट कर देंगे। जैसे देखते हैं थोड़ा ध्यान से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इक्वेशन में फर्स्ट लेट कर लिया ऐसे, ऑन पुटिंग b इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में 3 पुट कर दो तो देखो क्या बन गया a इक्वल टू कितना आ गया 3q प्लस आर आ गया। देखो b की वैल्यू 3 पुट करो इसमें तो a इक्वल टू कितना आएगा 3q प्लस आर आ गया यहाँ पर। ओके
अब ये r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, r की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो r की वैल्यू इस 3 से क्या होगी, लेस होगी, बट 0 और 0 से ग्रेटर होगी इसकी। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो r की वैल्यू हो सकती है 0, 1 और 2। और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यहां पर पुट करते चले जाएंगे और हम देखेंगे कि जब भी कभी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो किस में आना चाहिए, 3m में आना चाहिए या 3m+1 में। देखते हैं क्या करना है। तो r इक्वल टू 0 पुट करो जरा, इसमें 0 पुट किया हमने यहां पर, तो कितना आया, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 3q आ गया यहां पर। ओके, अब हमें तो नंबर थोड़ी बताना है, हमें क्या कहा था उन्होंने, स्क्वायर की बात कही थी उन्होंने, तो a स्क्वायर कर लेते हैं। तो इंप्लाई करता है कि a स्क्वायर, तो a स्क्वायर किया तो a इक्वल टू क्या था, 3q था, 3q का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9q स्क्वायर हो गया। अब 9q स्क्वायर को क्या हम 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर नहीं लिख सकते, अरे लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें किस फॉर्म में बताना है, हमें बताना है 3m और 3m+1, इन दो फॉर्म में ही हमें लिखना है इसको स्क्वायर को। तो 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर क्या लिख लिया हमने, m लिख लिया, तो ये कितना हो गया, 3m लिख लिया, और हमने यहां लिख लिया कि वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। ओके, तो जब हमने इसका स्क्वायर किया था तो 3m में आया नहीं आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया, 3m की फॉर्म में आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या पुट करेंगे, अरे आगे r इक्वल टू 1 पुट करेंगे, r इक्वल टू 1 पुट करेंगे, कहां पुट करेंगे r इक्वल टू 1, अरे a इक्वल टू 3q+r चल रहा था ना, तो यहीं पर तो पुट करेंगे, यहीं पर 1 पुट करेंगे, यहीं पर 0 पुट किया था, यहीं पर 2 भी पुट करेंगे। तो a इक्वल टू 3q+1 आ गया, a स्क्वायर करना है ना हमें, तो a स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3q+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3q, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सब लोगों को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस होता है 2ab। ओके, अगर माइनस करना होता है यहां पर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। देखते हैं जरा, तो a क्या है हमारा, यहाँ 3q दे रखा है, तो 3q का स्क्वायर तो कितना जाएगा हमारा, 9q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इस चीज को। 9q स्क्वायर हो गया, 1 का ऐसा कितना 1 हो गया, प्लस 2ab कितना हो गया, 2 3q इंटू 1 कितना 6q हो गया। तो 6q को इसके साथ लिख लेते हैं, तो लिख लिया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 लिख लिया। अच्छा, हमें तो इन फॉर्म में बनाना है ना, इन दोनों फॉर्म में बनाना है ना हमें, तो क्या करें हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें, तो 3 बस कॉमन तो यहीं से आ सकता है ना, बस केवल ओनली 3 कॉमन तो यहीं से आएगा, तो 3 कॉमन लो, यहाँ से क्या बचेगा, जब 3 से इसे डिवाइड करो तो कितना आएगा, 3q स्क्वायर आएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है जिस नंबर को हम कॉमन लेते हैं उस नंबर से टर्म्स को डिवाइड करते चले जाते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो टर्म्स आएंगे उनको ब्रैकेट में लिखते चले जाते हैं। तो 3 से डिवाइड करो 9q स्क्वायर को तो कितना आएगा, 3q स्क्वायर आएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया गया। 3 से डिवाइड करो 6q को कितना आ गया, 2 क्या लिख दिया गया, प्लस 1 हमने ऐसे लिख दिया गया। अरे इसको क्या लेट कर लो, इसको m लेट कर लो, जब तुम इसे m लेट कर लोगे तो क्या बन जाएगा, ये 3m+1 बन जाएगा। और वेयर m इक्वल टू कितना लिख दिया हमने यहाँ पर, अरे क्या लेट किया था हमने, m ये लेट किया था, तो कितना आ गया 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब ये नहीं कहेंगे कि पहले हमने m इक्वल टू ये लेट किया था, हमने m इक्वल टू ये, नहीं कुछ नहीं, इन्होंने कहा m कोई भी इंटीजर होना चाहिए। ओके, ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहां पर r इक्वल टू 2 देखेंगे, तो इफ r इक्वल टू 2 तो a इक्वल टू 3q प्लस 2 है, तो a स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 आ गया। अच्छा, यहाँ 4 आया था, ये हमने जब इसको सॉल्व किया तो कितना ये वाला आया था, तो हमें क्या करना है, ये 4 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हमने इस 4 को 3 प्लस 1 लिख लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहां से क्या ले लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। हमने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि हमें किस फॉर्म बनाना है, हमें बनाना है किस फॉर्म में, हमें बनाना है 3m और 3m+1। अब ये बताओ कि 3 पूरे में से तो कॉमन आएगा नहीं, इसमें से क्या इसमें 3 कॉमन आ जाएगा पूरे में से, नहीं आएगा ना पूरे में से कॉमन, तो हमने क्या बनाना पड़ेगा, इसलिए हमें, तो हमने इसको 4 को क्या लिख लिया, हमने 3+1 लिख लिया गया। तो यहां से देखो 3 कॉमन आ रहा है पूरे में, तो 3 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बचा, और प्लस क्या बना हमने ऐसे लिख दिया गया। इसको क्या लेट कर लें, हम इसको m लेट कर लें, तो ये बन जाएगा 3m+1 वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बन जाएगा। ओके, तो हेंस लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ओके, तो हमने ये शो करके दिखा दिया कि हमने किसी भी इंटीजर का हम स्क्वायर करते हैं वो या तो 3m के आता है या 3m+1 आता है, और वेयर m इक्वल टू कितना सम इंटीजर्स होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह है।
बस यहां पर स्क्वायर करना था, तो यहां पर क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है बस केवल। ठीक है, देखते हैं क्या दे रखा है। तो इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 9m+8। ये दे रखा है इन्होंने यहां से। तो यहां से अब मैंने, अच्छा यहां पर 9 दे रखा है, तो 9 दे रखा है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर 9 लेट करेंगे तो 9 लेट कर लिया तो कितना लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 करना पड़ेगा। अरे 9 किसके स्क्वायर में, किसके क्यूब में आता है? अरे ऐसा हम नंबर लेते हैं जिसका, क्योंकि हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो जिसके क्यूब, जिसका ऐसा नंबर ले लो बस केवल जिसका क्यूब करें तो वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अरे 2 लेंगे तो 2 का क्यूब तो 8 आएगा। क्या 8 9 से डिवाइड है? नहीं डिवाइड है। तो 3 ले लो, तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 हो गया। अरे 3 का क्यूब 27 हो गया, तो वो 9 से डिवाइड होगा? हाँ बिल्कुल होगा डिवाइड। तो क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या कहा हमने। तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहा बी हैव a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट a इक्वल टू 3q प्लस आर। हम ये पता है हमें कितना होगा, यहां से b की वैल्यू 3 पुट कर दी है। तो ये बताओ कि r की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो r की वैल्यू तो 0 हो सकती है, या 0 से ग्रेटर, बट 3 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। लेकिन हो क्या सकती है r की वैल्यू, तो r की वैल्यू सकती है 0 1 2 हो सकती है। ओके, तो मैंने बताया था, अभी क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही कराए थे, एक टाइप से मैंने कराए हैं क्वेश्चंस। मैंने एक टाइप से मैंने इसलिए कराए हैं आपको क्वेश्चन, क्योंकि आपको सीखने में प्रॉब्लम हो जाए, आप सही से समझ सको, क्योंकि मैं अलग अलग टाइप से बताता तो आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आर की वैल्यू कितना पुट करेंगे, पहले 0 पुट करेंगे, फिर उसके बाद आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे, उसके बाद आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे। लेकिन यहां पर क्या दिखाना है हमें, स्क्वायर नहीं दिखाना, क्या दिखाना है, क्यूब दिखाना है। ओके, तो क्यूब दिखाने के लिए क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमें तो स्क्वायर का ही फॉर्मूला पता नहीं था, अब तो क्यूब का ही पता होना चाहिए। ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो इफ r इक्वल टू 0, तो 0 तुम पुट करोगे तो a की वैल्यू कितनी देगी, 3 की हो जाएगी। लेकिन हमें तो क्यूब कहा है ना उसने, अरे पढ़ तो लो सही से ध्यान से। क्या कहा है उसने, कहा है दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो जो तुम a ले रहे थे, तो क्या करना है, उसका क्यूब करना है। तो a की पावर 3, 3 की पावर 3 हो जाएगा, और 3 क्यू की होल पावर 3 क्या होता है, तो 3 की पावर 3 कितना होगा, 27, और क्यू का मतलब 3 क्यू का जाएगा। तो 27 क्यू की पावर 3 को, अच्छा हमें ये तो देख लें कि हमें इनको लिखना किस टाइप से है, लिखना किस फॉर्म में है। हमें लिखना है इन्हें किस में फॉर्म में, 9m+1 और 9m+8। जो भी किसी नंबर का क्यूब करेंगे तो हमें इस फॉर्म में उसको लिखना होगा। समझ रहे हैं ना बात के लिए, इसके अलावा नहीं लिखना। तो देखेंगे पहले 9m लिख करके देखें पहले। अरे ये 927 क्यू की पावर 3 है ना, तो इसे क्या 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, 9 से 27 जाएगा ना। अरे तुमने क्या मान लिया, इसको m लेट कर लिया, तो क्या 9m नहीं हुआ, बिल्कुल 9m हो गया ये तो। लेकिन m क्या है, m यहाँ पर, तो वेयर m इक्वल टू 3 क्यू की पावर 3, ये जरूर लिखेंगे, शो करके दिखाएंगे कि आपने m क्या लेट किया है। ओके, ऐसे ही r इक्वल टू 1 करेंगे, तो r इक्वल टू 1, a इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 होगा। a की पावर 3 दे रखा है, अच्छा a की पावर 3 क्यों करेंगे, a क्यूब करेंगे ना। अरे a क्या है यहाँ पर, 3q प्लस 1 है, तो इसको क्यूब करोगे तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। तो मैं लिख देता हूं, कुछ बच्चों को याद नहीं होगा ये जरूर, ऐसे कुछ बच्चे जरूर होंगे जिनको याद नहीं होगा, तो इसलिए फॉर्मूला को लर्न कर लो। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। अरे यही तो होता है। तो यहाँ a क्या है, यहाँ पर a है 3q और b क्या है 1, इसमें पुट कर दो, पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 27q की पावर 3 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 आएगा। अरे ये बताओ कि क्या इसमें से 9 कॉमन नहीं आ रहा है क्या, अरे 9 कॉमन आया तो 9 कॉमन ले लो। क्यों ले रहे हैं 9 कॉमन हम, अरे हमें 9m या 9m+1 दिखाना है ना हमें, इसलिए हम ले रहे हैं। तो 9 कॉमन ले लिया, तो 9 कॉमन लिया कितना, 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q आया, प्लस 1 हमने ऐसे रहने दिया। अरे इसको क्या लेट कर लो, इसको m लेट कर लो, तो क्या बन जाएगा, ये 9m+1 बन जाएगा। और वेयर m इक्वल टू कितना आ गया, 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q आ गया। फिर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर r इक्वल टू पुट किया हमने, a इक्वल टू 3q प्लस 2 आया, हमने इसको सॉल्व किया हमने पहले की तरह, तो ये नंबर आ गया। तो अब ये बताओ कि इसमें से क्या कॉमन है यहां से। अरे हमें किस फॉर्म में बनाना है, हमें या तो फॉर्म में बनाना था 9m
या बनाना था 9m प्लस 1 और या बनाना है हमें कितना 9m प्लस 8 बनाना है। अरे 8 तो पहले से ही दे रखा है तो क्या प्रॉब्लम है, यहीं रहने दो इसे ऐसे ही। यहां से देखो 9 कॉमन है या नहीं है, अरे 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लो। तो 9 कॉमन ले लिया हमने तो कितना है ये 9 से, जब मैंने बताया था कैसे कॉमन लेते हैं, अरे कॉमन कैसे लेते हैं का क्या मतलब है, जिस नंबर को कॉमन लेते हैं उस नंबर से डिवाइड करते चले जाते हैं। तो 9 से डिवाइड करोगे 27 को कितना आएगा 3q की पावर 3 आएगा। 9 से डिवाइड करो कितना 6q की पावर 4 आ गया और 9 से डिवाइड करो कितना 4q आ गया। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया गया प्लस 8 लिख दिया गया। अरे इसे क्या लेट कर लो, इसे m लेट कर लो तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8 हो जाएगा, वेयर m इक्वल टू 3q की पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q हो जाएगा। तो हम यहाँ m को जरूर लिखना है कि m क्या लेट किया है हमने। देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ओके, तो हम यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी नंबर का आप क्यूब करोगे तो वो कितना आएगा 9m होगा या 9m प्लस 1 होगा या 9m प्लस क्या होगा 8 हो जाएगा, वेयर m इज सम इंटीजर। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि कैसी क्लास लगी है। और इसके बाद आगे हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कि ML अग्रवाल या RD शर्मा या RS अग्रवाल में इसके अलावा कुछ अलग कॉन्सेप्ट पर तो क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। वैसे तो आप इनको मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। इसके मेथड से, इस मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर एक्स्ट्रा कोई होता है तो मैं उसको कराऊंगा। ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे, कल हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक देखेंगे और एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।